जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। संसार के सभी मानवीय रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा होता है जिसका ब्लड से कोई संबंध न होते हुए भी सर्वाधिक पवित्र रिश्तों में वह एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। कौन सा रिश्ता है वो? मित्रता का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। ब्लड का कोई संबंध नहीं होता है परंतु फिर भी पवित्र रिश्ता होता है। ऐसा पवित्र रिश्ता या दोस्ती का रिश्ता कब कहलाता है? दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त कैसा होना चाहिए? मराठी में बहुत सुंदर लिखा था एक जगह, मित्र असावा, मित्र ढाली सारखा असावा, मित्र ढाली सारखा असावा, सुखाच्या वेळी मागे आणि दुःखाच्या वेळी पुढे असावा। ढाल, तलवार और ढाल पता है ना? ढाल क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो मित्र ढाली सारखा असावा, सुखाच्या वेळी मागे आणि दुःखाच्या वेळी पुढे असावा। ऐसी दोस्ती कौन निभाता है? संसार में ऐसा कौन है जो इस प्रकार की ढाल के जैसी दोस्ती निभाता है? आपको अगर मैं दे दूं होमवर्क के लिए कि कल ढूंढ के लाना, ऐसा कोई दोस्त होगा जो ढाल के जैसा हमारे जीवन में आता है, तो शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा मित्र है जो ढाल के जैसा पूरी मित्रता निभाता है, शुरू से लेकर अंत तक पूरी मित्रता निभाता है, और वो सच्चा मित्र है धर्म। वो सच्चा मित्र है धर्म। धर्म में ही वह ताकत है कि ऐसी सच्ची मित्रता निभाता है। धर्म हमें सुख में विवेक बुद्धि देता है और दुख में सहन शक्ति देता है। सुख में विवेक बुद्धि देता है और दुख में सहन शक्ति देता है। ऐसा धर्म ही हमारा सच्चा मित्र होता है। ऐसे धर्म के मार्ग पर चलने वाला और चलाने वाला जो होता है वो सच्चा दोस्त होता है। वह संसार में सच्चा दोस्त होता है। वरना आजकल के मित्र तो कैसे होते हैं, जो गुटखा खाना सिखाते हैं, है ना, तंबाकू खाना सिखाते हैं, बीड़ी और बियर पीना सिखाते हैं, हुक्का पीना सिखाते, चिलम पीना सिखाते। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं और क्या क्या चलेंगे। अरे पिकनिक और पिक्चर दिखाना भी सिखाते हैं, इसका शौक लगाना सिखाते हैं। छोटे बच्चों में कार्टून के प्रति एक इंटरेस्ट निर्माण करने वाले भी दोस्त बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे दोस्त सच्चे दोस्त नहीं बन सकते हैं। सच्चा दोस्त तो वही होता है जो हमारे भीतर में रहे हुए सद्गुणों को विकसित करने में मदद करता है और हमारे भीतर रहे हुए दुर्गुणों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। फिर चाहे उसको बदनामी झेलनी पड़े, फिर चाहे उसको गुस्सा करना पड़े, फिर चाहे दोस्त के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन वह किसी भी कीमत पर हमारे भीतर में रहे हुए अवगुणों को मिटाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करता है। वही सच्चा दोस्त होता है। आइए ऐसे दोस्त की अमर कहानी, 6 मित्रों की अमर कहानी इतिहास में नहीं आगम में अमर हो गई। उसकी घटना हमारी यहाँ कल शुरुआत हुई। भगवान की महावीर की वाणी श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसका 8वां अध्ययन कल आपके सामने जिसकी शुरुआत की थी, 8वें अध्ययन में 6 मित्रों की कहानी अमर हो चुकी है। शुरुआत होती है महाविद्य क्षेत्र से। महाविद्य क्षेत्र की वीतशोका नगरी में राजा महाबल कुमार और उनके 6 साथी हैं, अचल, धरण, पूरण, वसु, वैश्रमण और अभिचंद्र। ऐसे 6 मित्र और राजा महाबल कुमार, ये सभी के सभी में बचपन से अनोखी दोस्ती जिनके भीतर में थी। जन्म और मृत्यु तो साथ नहीं परंतु साथ साथ जीने का संकल्प जिन्होंने लिया था, बचपन से ही जिन्होंने संकल्प लिया था कि हम साथ साथ में रहेंगे, जो भी करेंगे सब कुछ साथ साथ में करेंगे। मात्र खाना पीना खेलना पढ़ना ही नहीं, परंतु जैसे बचपन से किशोर अवस्था में आए, किशोर से युवा अवस्था में आए और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं,
तो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे विदेश गमन यात्रा हो या और धर्म का क्षेत्र हो या दीक्षा का प्रसंग हो, हर प्रसंग में हम सभी के सभी साथ साथ में साथ थे, साथ साथ में रहेंगे, ऐसा बचपन से जिन्होंने संकल्प लिया हुआ था और वैसा जीवन जी भी रहे थे। सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त थे, परंतु दिन में एक बार दो बार तो कंपलसरी सबको मिलना है, एक दूसरे की बातों का शेयरिंग करना है और जहाँ जिसको मदद की आवश्यकता है एक दूसरे को मदद करना है। इस प्रकार उनका यह व्यवहार चलता था। चलते चलते उनके सौभाग्य की मधुर घड़ियां आई और वहां पर वीतशोका नगरी के बाहर उद्यान में स्थविर मुनि आचार्य भगवान धर्मघोष मुनि अपने शिष्य संपदा के साथ वहां पधारे। सभी को पता चला है मुनि भगवान पधारे हैं। सभी के सभी लोग, पूरी प्रजा और राजा, सभी मित्र देशना श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। वंदन किया है, नमन किया है और देशना श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सभी लोग धर्म देशना को श्रवण कर रहे हैं। धर्म देशना सुनते सुनते एक देशना सुनी और राजा महाबल के भीतर की आत्म ज्योति जागृत हो गई, वैराग्य ज्योति जागृत हो गई है और मन में संकल्प कर लिया कि बस अब इस संसार में भटकना नहीं है, आत्म कल्याण करना है। बहुत संसार जी लिए, बहुत भोग उपभोग बहुत कर लिए हैं, अब ये भोग उपभोग में कोई सार नहीं है। आखिर कितना भी भोग भोगा है तो इसका कभी अंत आने वाला नहीं है। ये तो इच्छाएं कैसी है, आकाश के समान अनंत होती है, तो कितना भी भोग उपभोग किया आखिर इसका अंत नहीं, बस जन्म मरण का अंत करना है। तो जैसा मुनि भगवान ने फरमाया है कि संयम ही वह राजमार्ग है जहाँ पर चल करके संयम और तप की साधना करके कर्म की निर्जरा करके एक दिन हमारा आत्म कल्याण हो सकता है और हम मोक्ष की उस सिद्ध शिला को प्राप्त कर सकते हैं। बस दीक्षा लेना है, मन में संकल्प कर लिया और जैसे ही शुभ संकल्प आया है, राजा महाबल कुमार ने अपने 6 ही मित्रों के सामने अपने मन की बात रखी कि यह देशना सुनकर के संसार का स्वरूप समझ में आ गया और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जैसे ही सबने सुना तो सभी मित्र पूछ रहे हैं, क्या आपके विचार पक्के हैं? तब महाबल कुमार ने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में मेरे विचार पक्के हैं, मुझे दीक्षा लेना है और बहुत प्रबल भावना जागृत हो चुकी है कि बस अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता। तब 6 ही मित्र, देखिए मित्रता, इसको मित्रता कहते हैं कि जो धर्म से जोड़ते हैं, जो संतों से जोड़ते हैं, जो स्थानक से जोड़ते हैं, इस प्रकार जो आत्म विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, वो सच्चे मित्र होते हैं। महाबल कुमार ने शुरुआत की और आगे उस बात को बढ़ा लिया है 6 मित्रों ने। उन्होंने कहा, जब आप दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो हमने तो बचपन से संकल्प किया कि जो भी काम करेंगे सब साथ में करेंगे, तो आपके बिना हमारा आधार कौन है, हम भी आपके साथ दीक्षा लेना चाहते हैं। देखिए कैसे ऐसे साथ मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। आज भी यहाँ से वाणी सुनकर के कहने वाले बहुत हो जाएंगे, मन में भाव भी आ जाएंगे कि दीक्षा लेना है, परंतु उन भावों को आगे बढ़ाने वाले मित्र बहुत कम होते हैं, पीछे खींचने वाले ज्यादा होते हैं। अरे क्या करेगा दीक्षा लेके, अभी तेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ये सब कौन देखेगा। हाँ, इस प्रकार और भी कई कारण बता बता करके पीछे खींचने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु ऐसे ही इतिहास में अमर नहीं बनते हैं वो मित्र जिन मित्रों ने धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी है और स्वयं ने साथ दिया है। तो 6 के 6 मित्र तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि हम भी दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करना चाहते हैं। तब राजा महाबल कुमार ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने राजमहल जाता हूँ, ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक कर उसको राज्य का भार सौंप कर के आता हूँ। आप भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा कार्यभार सौंप कर के आ जाइए और फिर हम जो है एक साथ में सातों के सातों दीक्षा लेंगे। सभी जो है अपने अपने ज्येष्ठ पुत्रों को सब कुछ संभला करके आ गए हैं और बड़े ही ठाट बाट के साथ दीक्षा का महोत्सव होता है।
पंचमुष्टि लोच करके स्थवीर भगवान के मुखारविंद से दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा ले ली है। अब नवदीक्षित सातों ही अणगार राजा महाबल कुमार यानी महाबल मुनि बने हैं और बाकी के 6 मित्र ये सारे नवदीक्षित मुनि जो है संयम की साधना में संलग्न हो चुके हैं। दीक्षा लेने के बाद सारी क्रिया भी साथ साथ में चल रही है। मात्र खाना गोचरी लाना और प्रतिक्रमण करना इतना ही नहीं, परंतु सभी क्रिया जो भी साधक जीवन की क्रिया है, ध्यान है, स्वाध्याय है, ज्ञान ध्यान की आराधना है, सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। ज्ञान ध्यान की आराधना करने बैठे सातों के सातों ज्ञान सीख रहे हैं, सातों के सातों स्वाध्याय करते हैं, ध्यान साथ में करते हैं और तपस्या भी साथ में कर रहे हैं। तपस्या के क्षेत्र में भी आगे बढ़ गए और सभी ने संकल्प लिया कि जो एक व्यक्ति तपस्या करेगा बाकी के 6 भी उसी प्रकार साथ देंगे, तपस्या में भी साथ देंगे। देखिए बड़ा मुश्किल होता है, खाने में तो साथ बहुत दे देते हैं, है ना, नहीं भी साथ देना है तो भी जबरदस्ती उसको साथ में ले लेते हैं और खाना खिलाते हैं, परंतु तपस्या में साथ देने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं। और कोई तपस्या में साथ देने वाला मिल जाए तो तपस्या बहुत आसानी से हो जाती है। आपने अनुभव भी किया है ना, चौमासे में भी देखिए, पर्यूषण में भी कई लोगों ने साथ साथ में तपस्या की और अभी आइम्बिल होली की साथ साथ में यहाँ पर बैठ कर के जब आइम्बिल आपने किया है तो कितना आनंद आया। घर पर रहते थे तो शायद थोड़ा सा खा करके उड़ जाते थे, लेकिन साथ साथ में थे तो आपने आनंद लिया है। तो तपस्या के क्षेत्र में सहयोग मिलना ये बड़ा मुश्किल होता है और 6 ही मित्र मुनि जो है महाबल मुनि को साथ दे रहे हैं, महाबल मुनि भी उनको साथ दे रहे हैं और तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़े। बेला किया, तेला किया, अर्ध मास्कमण की तपस्या चल रही है। करते करते प्रतिदिन मन में एक नए नए विचार आते हैं। महाबल मुनि कहते अब जो है हम लोग लघु सिंह निष्क्रीडित तप करेंगे। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, आपने ये सारा वर्णन जो है अंतगण सूत्र में सुना है। लघु सिंह निष्क्रीडित तप, महासिंह निष्क्रीडित तप, शुल्लक तप, इस प्रकार के कई तप जो है बड़े उत्साह के साथ सभी मित्र मुनि जो है एक साथ में तप की आराधना करते हैं। तपस्या में अमोघ शक्ति रही हुई है। तप एक ऐसी जिसमें ऐसी कठोर से कठोर कर्मों को जलाने की शक्ति तप में रही है। सामान्य कर्म तो हमारे सामायिक से है, प्रतिक्रमण से है, आदि क्रिया से निर्जरा जिनकी हो सकती है, परंतु जो कठोर कर्म होते हैं, कठोर कर्म की निर्जरा करने का साधन मात्र तप है। और ऐसी तपस्या की आराधना करके वे सारे मुनि जो है अपनी निर्जरा कर रहे हैं। मात्र तपस्या नहीं कर रहे हैं, परंतु तपस्या के साथ साथ में ज्ञान ध्यान की साधना भी हो रही है, विनय वैयावच्य भी हो रही है और भक्ति भी हो रही है। इस प्रकार देखिए सभी जो है उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन महाबल मुनि जो है उनकी जो भावना थी, ऐसा उत्कृष्ट रसायन भीतर में होता था कि तपस्या के साथ में बड़े जो भी गुरुजन है, रत्नाधिक है, गुरु वर्ग है, इन सभी की सेवा करते हैं, विनय वैयावच्य करते हुए अहोभाव के साथ, भक्ति के साथ उनकी आराधना चल रही है। और ये आराधना करते करते महाबल मुनि ने वहां पर तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर लिया। महाबल मुनि ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर लिया। साधना तो सभी कर रहे हैं, परंतु कहते हैं यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर्भवति। जैसी आपकी भावना होती है वैसी सिद्धि, वैसी मुक्ति आपको मिलती है। सभी साधना कर रहे हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं, विनय वैयावच्य सभी कर रहे हैं, परंतु उसमें अहोभाव जब होता है, पूरी तीव्रता के साथ जब अहोभाव के साथ जब वह आराधना होती है, तो भीतर में एक ऐसा उत्कृष्ट रसायन निर्माण होता है। उस रसायन के द्वारा व्यक्ति तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लेता है। हमारे आगमों में तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल का वर्णन आता है, जिसमें सबसे पहले ही भक्ति का वर्णन आता है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी
कुल गण गच्छ समुदाय, इन सब की भक्ति करने से, विनय वैयावच्य करने से, उभयकाल प्रतिक्रमण करने से, तपस्या करने से, ऐसे 20 बोलों का वर्णन आता है कि जिसके द्वारा यह जीवात्मा तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करता है। तो ऐसे तप में वह शक्ति है कि इन्होंने तप के द्वारा जो है विनय वैयावच्य और भक्ति के द्वारा तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लिया। ऐसी कठोर से कठोर तपस्या की साधना की है। 84 लाख वर्ष तक की संयम का परिपालन इन्होंने किया है। महाविद्य क्षेत्र में है और वहां पर उम्र इतनी लंबी होती है। हमारे भरत क्षेत्र की उम्र अभी 5वें आर्य की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100-125 साल की है, लेकिन वहां तो लाखों वर्षों की उम्र होती है। और ऐसे 84 लाख वर्ष तक, 84 लाख पूर्व की आयु थी, उसमें 84 लाख वर्ष तक उन्होंने संयम जीवन का परिपालन किया। और इसमें सबसे कठोर तपस्या की साधना 115 वर्ष 6 महीने तक कठोर तप की साधना जिन्होंने की है। महाबल मुनि ने और सभी साथियों ने यह तप की आराधना की, परंतु महाबल मुनि की विशिष्ट तप की साधना के कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लिया है। आज हम तपस्या नहीं होती है, रोना रोते, क्या करें मार साहब, तपस्या नहीं होती है ना। इतने इतने मास्कमन करने वाले आप तो प्रतिदिन प्रवचन में वर्णन करते हो, अंतगढ़ में सुनते हो, आगमों में सुनते हो कि इतने इतने मास्कमन की, ऐसी तपस्या की। लघु सिंह निष्क्रीडित तप है, गुणरत्न संवत्सर तप है, सामान्य तप नहीं है, सामान्य तप नहीं है। अरे एक उपवास करके पारना, 2 उपवास करके पारना, 3 उपवास करके पारना, 4 उपवास करके पारना, 5 उपवास किया, पारना किया, फिर 6 उपवास कर लिए, इस प्रकार चढ़ना उतरना ये सब सामान्य चीज नहीं है, इतना सहज नहीं होता है। जिसकी अंतराय टूटती है उसी से तप होता है, वरना नहीं करने वाले के लिए बहाने बहुत सारे रहते हैं। कितने बहाने रहते हैं, अरे मार साहब क्या करें, आप आइम्बिल के लिए बोलते हो, आप तेले के लिए, अभी क्या चलेगा हमारा तेले तब की एक आह्वान, आपको प्रतिदिन यहाँ से प्रेरणा मिलती रहेगी, पट्टे से प्रेरणा मिलती रहेगी कि तेला करना है। तो करने वाले जो हर साल करते वो तो करेंगे ही, लेकिन हम चाहते जैसे आइम्बिल के लिए आपको प्रेरणा दी, और हमने ये सुना था कि मार साहब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10-15 ओली कुछ होती, 20-25 होती, ज़्यादा ओली नहीं होती है, परंतु पट्टे से आपको आह्वान किया गया, प्रेरणा दी गई और आपने सवाया करके दिखाया। आज करीब करीब हमारे यहाँ भी 50-60 ओली हो गई। तो देखिए वैसे ही तेले के लिए भी बार बार यही प्रेरणा है कि जो नहीं करते हैं उन लोगों को भी तैयार होना है कि निर्वाण पर्व को हमें मनाना है। दिवाली तो हर साल मनाते हैं, पूजा पाठ बहुत कर लेते हैं, पटाखे भी फोड़ लेते हैं, लेकिन इस बार निर्वाण पर्व मना लगना चाहिए कि हमारे परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण पर्व है और मुझे तेला तो करना ही करना है। मन में संकल्प कर लीजिए। देखिए अभी आपने सुना है कि तपस्या में वह अमोघ शक्ति है कि हमारे कठोर से कठोर कर्मों को पिघला दे, उसकी निर्जरा कर दे। तो मन को तैयार करना है, मन के जीते जीते और मन के हारे हार है। मन का संकल्प यदि मजबूत है तो शरीर भी साथ देता है, और वैसे तो यह शरीर तो खाते खाते भी बीमार पड़ता है। तपस्या से बीमार नहीं पड़ते हैं, परंतु खाते पीते बीमारी जरूर आती है, परंतु हमारे बहाने रहते हैं। एसिडिटी बहुत हो जाती, पित्त बहुत होते हैं, और चाय की याद तो है ना, चाय के बिना यह दिन नहीं निकलता है, माथो चढ़ जावे। माने तपस्या करनी दोरी लागे गुरु साह, माने तपस्या करनी दोरी लागे गुरु साह, खावण में आगे रे वे जी भड़ली, खावण में आगे रे वे जी भड़ली। होते तो भगतारी नींद उड़ाओ गुरु साह, थे तो भगतारी नींद उड़ाओ गुरु साह, तपस्या सुवश में राखो जी भर। तपस्या करनी दोरी लागे के सूरी लागे, दोरी लागे। माने तपस्या करनी दोरी लागे गुरु सा,
खावण में आगे रे वे जी भड़ली, नहीं खाऊं तो माथो दुखे और चक्कर है आवे, नहीं खाऊं तो माथो दुखे और चक्कर है आवे, हाथ पैर ढीला पड़ जावे मनड़ो गीत सुनावे, ओ मारी छाये ने मती छुड़ाओ गुरु सा, खावण में आगे रे वे जी भड़ली। इस प्रकार ये हमारी बहुत सारी दलीलें होती हैं तपस्या नहीं करने के लिए, बहाने होते हैं, परंतु करके देखिए तपस्या से शरीर भी स्वस्थ रहता है और कई बार कई प्रकार की बीमारियां भी चली जाती हैं। ऐसी यह तपस्या एक अमोघ शक्ति है, तपस्या एक अमोघ औषधि है। तो ऐसी तपस्या की आराधना करके महाबल मुनि ने जो है अपने कई अशुभ से अशुभ कर्मों की, असाता वेदनीय कर्मों की निर्जरा की है और निर्जरा करके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध कर लिया। साधना का सर्वोच्च शिखर है तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध, वो उन्होंने तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा और भक्ति के द्वारा उन्होंने इस गोत्र का बंध कर लिया है। लेकिन साथ में एक छोटी सी गलती कर दी। हालांकि उस गलती के पीछे कोई बुरे भाव नहीं थे, कोई गलत भाव भी नहीं थे, परंतु गलती तो गलती होती है और उस गलती का परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। अब कौन सी गलती की है और कैसे परिणाम उनको भुगतना पड़ा, किस प्रकार भुगतना पड़ा है, अवसर आने पर हम इसको देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। भगवान